नमस्कार। आज बलिया जिले में यादव वंश का इतिहास। बलिया जिले में 15,000 यदुवंशियों का धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बनाने का काम मुस्लिम आक्रांताओं ने किया था। बलिया जिले की मूल निवासी जातियों में चरवाहा अहिर जात सबसे प्रमुख जाति है। गंगा और घाघरा नदियों के इस घाटी में अहिर जात का दबदबा हमेशा से रहा है। इनके जीविकोपार्जन का साधन मुख्य रूप से पशुपालन था। यह लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी पालते थे और संपूर्ण प्रकृति के साथ प्रकृति आधारित जीवन व्यतीत करते थे। पौराणिक काल में जिस समय महर्षि भृगु ब्रह्मलोक वर्तमान सुसान नगर ईरान से इस भूभाग पर आए थे, उस समय इस भूभाग पर नदियों और जंगलों पर जीवन निर्वाह करने वाले निषाद, मल्लाह और जंगल पर जीने वाले चरवाहा कृषि कर्म के से जीविकोपार्जन प्राप्त करने वाले कोयरी जातियों का ही निवास था। जनश्रुति लोक परंपरा की माने तो गंगा सरयू नदियों का इस भृगु क्षेत्र में संगम कराने में भी इन मूल निवासियों की ही बड़ी भूमिका रही। महामुनि दरदर भी इन्हीं मूल निवासियों के वंशज थे, जिनके नाम पर महर्षि ने ददरी मेला आरंभ किए थे। अहिर जात के संबंध में बेंजामिन बाकर ने इनका संबंध आभीरों से जोड़ा है। महाभारत में आभीरों को दस्यु और म्लेच्छ कहा गया। कुछ विद्वान अहिरों का संबंध अहिक्षेत्र बरेली से जोड़ते हैं, जो प्राचीन काल में उत्तर पांचाल की राजधानी थी। कुछ लोग इन्हें सीथियन वंश से जोड़ते हैं और कुछ लोग इनकी उत्पत्ति ब्राह्मणयति मनुस्मृति के अनुसार इनकी उत्पत्ति ब्राह्मणपति और अम्बष्ट स्त्री से बताते हैं। यद्यपि मनु परंपरा में ययाति पुत्र महाराज यदु से इनके उद्भव की कहानी मिलती है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। मधुपुर वर्तमान उत्तर प्रदेश के मथुरा से लेकर द्वारिका गुजरात तक यह यदुवंश बसा हुआ है। मैं इनके उत्पत्ति के विषय में कोई तर्क रखने से अधिक उचित समझता हूं कि बलिया जिले में इनकी स्थिति पर प्रकाश डालना चाहिए। यहाँ इनके दो वर्ग माने गए हैं, दंडधर लठधर अर्थात दंडहोर डणहोर, और दूसरी की सुनैत ग्वाला, जो भगवान श्री कृष्ण की परंपरा को मानते हैं। पुराने समय में राजा सामंत लठधरों को लूटपाट करने और लोगों को डराने के लिए अपने साथ रखते थे। कालांतर में यह सेना में भर्ती होने लगे। कम पढ़ाई के बाद भी अधिक अच्छी कदकाठी और बलवान शरीर के कारण इनकी फौज में भर्ती भी बहुत आसान थी। किसी भी सेना के अंदर, चाहे वह मुग़ल पीरियड रहा हो, ब्रिटिश पीरियड रहा हो, हर कालखंड में इनके फौज में भर्ती होती थी। बलिया के ये मूल निवासी किशनैत जो ग्वाला अहिर जाति है, वह ज़्यादातर शाकाहारी शालीन प्रवृत्ति के धार्मिक होते थे। यह बलिया ज़िले में इनकी बड़ी आबादी है। बहुत ऐसे सरयू के किनारे के गांव हैं, जिसे घाघरा बलिया में कहा जाता है। घाघरा के किनारे और गंगा के किनारे के गांवों में इनकी बड़ी भारी आबादी है। बलिया ज़िले में इनकी आबादी भारी बहुत ज़्यादा संख्या में है। ये इनकी परंपरा है। ये वर्तमान समय में भी अपनी संस्कृति को, जैसे आप लोरिकायन, बिरहा, ये इनकी लोक परंपराएं रही हैं, जिनको इन्होंने जीवंत रखा। ये काशीदास बाबा की पूजा भी करते हैं, जिनको ये अपना इष्ट मानते हैं। यद्यपि इधर बहुत तेज़ी के साथ यह भगवान श्री कृष्ण के साथ बलिया का यादव वंश से जुड़ रहा है और यह अपने काशीदास बाबा की पूजा के साथ ही गोवर्धनधारी श्री कृष्ण की पूजा करने लगे हैं। बलिया जिले के मूल निवासी इन जातियों पर हर कालखंड में प्रहार होता रहा, लेकिन जैसा कि मैंने आपको आरंभ में बताया, आज भी जो गंगा के दियारे हैं, सरयू घाघरा के दियारे हैं, इन दियारों में ये भारी संख्या में, और आज भी ज़्यादातर यह
प्रकृति के साथ जुड़कर नदियाँ, गंगा, जंगल इनके जीवन से जुड़ा हुआ है। ये बलिया ज़िले में यादव वंश का इतिहास है। धन्यवाद, नमस्कार।